guys, your wait is finally over because we have with us Radhika Urf Monica Sehgal. तो सबसे पहले तो ये बताइए आप इतने बिजी क्यों थे, हमें मिले नहीं आज तक। क्या बताए, राधिका को उन्होंने इतना ज़्यादा बिजी कर रखा था शूट पर, इतना ज़्यादा कि मतलब ना सोने का टाइम मिल रहा था, ना खाने का टाइम मिल रहा था, ना बीमार होने का टाइम मिल रहा था। तो मतलब कैसे हो सकता था। तो मतलब अब आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार अभी तो फाइनली दे ही दे इंटरव्यू। बिल्कुल ऐसा तब भी लगता था कि दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स के हाथ में रहते हैं। तो वो हम लोग को जब मौका देते हैं तभी हम लोग आगे जाके इंटरव्यू दे पाते हैं। तब मौका मिलता तो तब भी देने में और भी मज़ा आता ऑब्वियसली। तो अभी शो खत्म हुआ है, लेकिन शो की शुरुआत आपकी कैसी हुई थी, आपकी जर्नी कैसी थी शो की? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और एक्साइटिंग जर्नी थी। आई हैड कम टू मुंबई प्रिसाइजली फॉर माई स्टडीज़, लेकिन अगर करियर की बात की जाए तो आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बी इन टीवी होस्टिंग। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मौका मिला कि स्वासिक प्रोडक्शंस के साथ उनके एक डिजिटल वेंचर के लिए शो होस्ट किया जाए। सो आई हैड कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कॉल हैशटैग जुगाड़, जिसमें जो भी चीज़ें आपके घर में बहुत ही ईजीली अवेलेबल हैं उनको आप कैसे एक इनोवेटिव पीस में टर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पुरानी टी शर्ट है एंड आपको उसका प्रिंट बहुत पसंद है एंड आप लेकिन उससे वो इतनी वॉर्न आउट हो चुकी है कि आप पहन भी नहीं सकते, सो आई विल जस्ट रिप इट ऑफ, कट इट एंड टर्न इट इनटू अ वेरी इनोवेटिव बैग विच यू कैन कैरी टू कॉलेज। और एल से कि आपके पास बहुत सारे सेफ्टी पिन्स रखे हैं आपके डांस परफॉर्मेंस के बाद और आपको नहीं पता है कि उसका क्या करना है, सो मे बी आई टीच यू हाउ टू टर्न इट इनटू अ ब्रेसलेट और प्रॉब्ली अ नेकलेस। सो दिस वाज समथिंग कि आपने ही शुरुआत की थी? दिस इज़ माई ओन कॉन्सेप्ट एंड स्वास्तिक प्रोडक्शंस को कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड हम लोगों ने काफ़ी सारे एपिसोड्स उसके निकाले, जिसमें एवरी एपिसोड आई विल पिक अप वन थिंग एंड आई विल टेल यू हाउ टू टर्न इट इनटू से 4 इनोवेटिव पीसेस। सो फॉर एग्जांपल, इफ इट्स एल्यूमिनियम फॉइल, तो आप एल्यूमिनियम फॉइल को किन 4 तरीकों में बहुत ही इनोवेटिवली यूज़ कर सकते हो। सो आई हैड पिक्ड अप फेदर्स, आई हैड पिक्ड अप foil, I had picked up safety pins, I had picked up t-shirts, denims, lot of things, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के साथ। So it was a lot of fun. So what had happened कि जब सिद्धार्थ सर जो कि स्वासिक प्रोडक्शंस के ओनर हैं, उन्होंने जब हमारा पहला एपिसोड देखा and he really loved my screen presence, he really liked my energy on screen and he was like, you know, why not you audition for Radhika Mishra as well, and that's how you got your Radhika Mishra. अच्छा, राधिका इज़ वन कैरेक्टर जो बहुत ही सराहा है ऑडियंस ने, तो नो व्हाट डू यू हैव टू से टू द ऑडियंस एंड द कैरेक्टर दैट you've portrayed? Even now, I can feel Radhika Mishra's life that I have lived in these last 6-8 months, and I adored Radhika so much. इतना मज़ा आया था वो एक कैरेक्टर प्ले करने में, बिकॉज ए आई कुड रिलेट टू राधिका मिश्रा एंड बी वो एक इतनी इंस्पायरिंग कैरेक्टर थी कि इवन टुडे व्हेन आई एम, अगर कुछ भी ऊपर नीचे फीलिंग होती है, कुछ भी कभी लो भी लगता है, तो दादाजी के नुस्खे याद आ जाते हैं, राधिका की अप्रोच याद आ जाती है कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से डील करती, वो कैसे अप्रोच करती। तो I think for me this journey had been really very special and very exciting also, because I got to live a new life and that life was very motivating, very inspiring. So personally also it has helped me. I think Radhika Mishra has touched a lot of lives, which is a very big thing for me to experience. आप खुद उज्जैन से मुंबई आए हो तो एक रिलेशन बनता ही, आपको एक पर्सनल कनेक्ट। बहुत ही तगड़ा वाला रिलेशन था कहा जाए तो, कि बिल्कुल राधिका की तरह मोनिका भी एक छोटे शहर से आई और बहुत ही बड़े सपने लेके आई, जो अपने सपने आज भी जी रही है, और राधिका मिश्रा ने भी अपने सपने जिए, पूरी तरह जिए। हाँ, शायद आपको इतना डिटेल में बताने का मौका नहीं मिल पाया, पर हाँ, उसने अपने पूरे सपने जिए, वो भी एक छोटे शहर से आई, और जो यही एक जो पर्सनल कनेक्ट था, आई थिंक दैट वाज समथिंग which helped the audience also connect with Radhika Mishra, because I could connect with her so well. Okay, आपने बोला you could connect very well, so was it difficult or easy for you to get into the skin of the character? I think it was difficult as well as easy. Easy इसलिए because I could connect with Radhika, difficult इसलिए क्योंकि किसी और की ज़िंदगी जीना इतना आसान काम नहीं है। एक पर्सन के लिए कहना बहुत आसान होता है कि आई होप यू आर फीलिंग बेटर, बट सामने वाले के लिए वही चीज़ एक्सपीरियंस करना is very difficult. As Monica, I might be feeling very happy right now, लेकिन राधिका अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में गुजर रही है, तो
as an artist you have to forget yourself and you have to live that character, which is not very easy to do. So I think it did take some time for me to get into her shoes, get into her skin and understand कि वो इस वक्त क्या चाह रही है और उसी को ही इस समय महसूस करना है. So it was a journey, it was a gradual journey and I think I am a quick learner, so yes, I picked it up pretty fast. शो में तो 4 आपके एज के दिखाए गए हैं. एंड शो में डिड यू एवर फील कि नो थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा है, बिकॉज देयर आर 4 पीपल एंड कोई सेंटर नहीं है, कोई मेन कैरेक्टर लीड नहीं है. आई थिंक वही चीज़ हमेशा से रही थी. सो फॉर मी आई डोंट थिंक एनीथिंग हैड चेंज. शुरुआत से ही हम लोगों को बताया गया था जब व्हेन वी हैड रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इसमें 4 मेन किरदार रहेंगे, विच इज़ राधिका. और बेसिकली उसमें राधिका और समायरा की जो दोस्ती है उसको हाईलाइट किया जाएगा कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए किस हद तक जा सकती है. तो वो चीज़ आई थिंक बरकरार थी थ्रू आउट. और उसमें फिर ऑब्वियसली एक लव एंगल लाना है तो 2 और मेन लीड्स थे. एंड ये हमेशा से ही पता था कि जो कहानी है वो 4 किरदारों पर ही निर्भर रहेगी. शो खत्म होने वाला था जब ये न्यूज़ आई, योर फैंस आर वेरी डिसहार्टेंड. तो फिर आपको क्या कहना है उनको अभी जब फाइनली आप मिले हो हमें? To my fans, I am so grateful कि because of you I am here today, she is here today. And yes, I know कि आप बहुत ज़्यादा राधिका को मिस कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा उसे मिस कर रहे हैं. And honestly to tell you, even I am missing राधिका. बट क्या करें, अभी उसकी जर्नी वहीं ख़त्म हो गई है. आई होप एंड आई एम वेरी श्योर आई विल बी बैक ऑन स्क्रीन सून. आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वेयर, आई डोंट नो व्हेन, but I think this is the only medium through which we can stay connected, and I would love to stay connected with you guys. And I'm really missing the fact that you cannot see me every day. So that's why I'm trying to update myself on Twitter and Instagram every day, and I hope you get to know a little bit about Monica each day, and that will keep us connected. So I hope that helps. अच्छा, हमें ये भी पता है कि आपको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपने ट्रेनिंग ली है या आपकी मम्मी ने सिखाई, क्या है? आई थिंक हर कोई वो इंसान जो घर से बाहर, घर से दूर रहता है, उसकी खुद ब खुद ट्रेनिंग हो जाती है, विच हैपेंड विथ मी ऑल्सो व्हेन आई हैड कम टू बॉम्बे. शायद हमें उस समय मैगी और ब्रेड जैम के अलावा और कुछ अपने लिए करना नहीं आता था, बट आई लव खिचड़ी सो मच कि एंड दैट वाज द ईजीएस्ट थिंग टू कुक. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई जस्ट लर्नड फ्रॉम माई रूममेट्स एंड देन आई एक्सपेरिमेंटेड एंड देन आई ट्राइड एंड आई एम लाइक वाओ, इतना अच्छा खाना, आई कैन कुक एंड आई कैन ईट. मतलब ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है कि घर का खाना घर से दूर रह के भी मिल सकता है. सो विथ time I realized that it's a lot of fun cooking, and for me cooking is stress buster. So even if I would come back late at night, I would love to cook. I can cook you parathas and I can cook you anything you want, and I love the fact जब सामने वाला इतने खुशी से खाता है तो उसको खिलाने में और मज़ा आता है. 1-2 बार तो सेट पे भी आप लेके गए थे और बहुत सारी तारीफ भी मिली थी. बिल्कुल. ये रमज़ान के टाइम पे था जब इफ्तारी वो लोग सब शाम को खोलते थे. सो आई प्रॉमिस देम कि एक दिन हम उनके लिए रबड़ी लेके जाएंगे. तो दे मेड श्योर दैट दे लेफ्ट मी अर्ली फ्रॉम सेट दैट डे कि हाँ रबड़ी आएगी, तो इसलिए आज जल्दी छोड़ दो इसे. तो उन्होंने जल्दी छोड़ा एंड देन आई कुक्ड रबड़ी फॉर ऑल ऑफ देम एंड दे एंजॉयड इट सो मच कि आई थिंक अभी जाते जाते भी उन्होंने एक दिन डिमांड किया था कि यार जाते जाते एक बार खिला दो. पर क्या है ना कि राधिका मिश्रा को बीमार होने का भी टाइम नहीं मिला. और ये भी हमें पता चला है कि आपको डांसिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब आप तो एक ऑल राउंडर पैकेज हो. I think so, yes. I think, honestly to tell you, this friend of mine had complimented this to me once, and this was the most, this is like my favoritest compliment ever. And she told me that I'm multi-talented like a Swiss knife. So I was like, हाँ ये सच है. ऐसा शायद हो सकता है. So yes, I am, I love dancing, and I really enjoy dancing. Dancing is something that I've been doing ever since a kid. And I think अभी 2 दिन पहले my aunt sent me a video back from my pre-nursery wala time pe where I was dancing on stage, and I looked at it and I'm like, wow, you just made my day. So I've always been into dancing, and dancing is not just my passion. I think it's a way of healing. It helps you heal. It helps you stay very balanced in your mind. I think these activities जिनको हम लोग शायद इतना तवज्जो नहीं देते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई को देते हैं, but I've realized कि the more you are into different activities,
mentally you know how to keep yourself balanced. I've also been into sports. I'm a national badminton player. I don't think you knew that. So badminton and dancing are these two activities which have really helped me live the life the way I am. So, अगर एक ही नाम में एक ही वर्ड में आपको खुद को डिस्क्राइब करना है तो कैसे कर आपको सभी कुछ आता है? I think all rounder is something that I relate to myself. Swiss knife is what I feel. I think I relate to myself. बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट मिला एंड बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट सो एंड आई ऑलवेज कीप अ स्विस नाइफ विथ मी. अच्छा, बैडमिंटन और डांस के बारे में आपने बोला तो समवन यू लुक अप टू? समवन आई लुक अप टू, I don't think that someone is from either dancing or badminton, but I do look up to Mr. Amir Khan because for me he's a brilliant actor, a versatile actor, and I would, since my journey has begun in the field of acting and I always wanted to see myself on screen, I've always looked up to him. The kind of projects वो करते हैं, वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, I really would love to see myself there someday, and someday I would love someone to compliment me saying that yes, she is a versatile actress. So that's where I want to. ऐसा भी होता है कि कोई बाहर से आता है मुंबई में तो पेरेंट्स आप वरीड कि अकेली बच्ची कैसे करेगी, क्या करेगी, एंड उसमें आपने बोला कि मीडिया लाइन में जाना है, तो आपके पेरेंट्स का क्या था? I think ऐसा कुछ भी नहीं था because the course which I chose was media. I am a graduate from St. Xavier's College in Mass Media. And I also pursued my post-graduation from Xavier's again in advertising and marketing. So from the beginning, I think it was my mom who made me realize that I'm meant for this field. Honestly, to tell you, my father was someone who insisted and made sure that I was into sports. And my mom was someone who always told me back in school कि यार तुम्हें creativity है, तो तुम्हें कुछ ना you should get into the creative line somewhere. तो वो क्रिएटिव लाइन को इतना वेल डिफाइंड ना वो कर पाई ना हम कर पाए, एंड विथ टाइम बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड एंड आई ट्राइड माई हैंड्स एट अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक राधिका मिश्रा, आई फाइनली केम डाउन टू दिस फील्ड एंड आई रियलाइज दैट even acting is a form of art, and I've always been attached to some form of the art or the some form of art or the other, maybe whether it's dancing, whether it's painting, whether it's doing the innovative stuff. So yes, I am at the right place, and somewhere it's my parents' guidance due to which I am here. Okay. तो वो uneasiness का तो कोई सवाल ही नहीं है. ओके, लास्टली आपका इंटरव्यू तो खत्म हो गया, लेकिन फैंस को एक मैसेज दे दीजिए कि और वापस कब मिलने वाले हो इंडिया फोरम्स को, वो भी बता दीजिए. इंडिया फोरम्स को तो जब उपासना आ जाएगी, आई थिंक आई विल मेक श्योर दैट आई एम अवेलेबल टू हर. बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को समय लगा मिलने में, बट डोंट वरी, वी विल मेक श्योर कि अभी वी मीट एज एंड व्हेन यू वांट and as and when the fans demand. Yes, I am missing you all a lot. I'm missing my time on screen, and I really hope कि बहुत जल्दी आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी, इस बार शायद राधिका मिश्रा के रूप में नहीं, लेकिन किसी नए रूप में. And I think that surprise is waiting for me. I still need to open that present and see myself what is there for me. Let's see, hopefully soon, fingers crossed. कैमरामैन बाबाजी के साथ उपासना पटेल, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, this is Shifali Sharma. Keep watching India Forums and do subscribe WhatsApp TV.